नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मदन धाकड़। स्वागत करता हूं स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी WBC के बारे में, उसके प्रकार के बारे में। दोस्तों, आशा करता हूं वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अब हम बात करेंगे हमारा जो ब्लड का जो लास्ट पार्ट बच जाता है वो हमारा बच जाता है प्लेटलेट्स का, जिससे आप बोल सकते हो पट्टिका अणु, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था प्लाज्मा को, फिर हमने पढ़ा था RBC को, फिर हमने पढ़ा था WBC को, और लास्ट पार्ट हमारा बच जाता है ब्लड से प्लेटलेट्स को। और प्लेटलेट्स हो जाने के बाद आपका रक्त पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। दुनिया भर में जिस भी एग्जाम में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं यहाँ पर। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को दोस्तों कहा जाता है पट्टिकाणु। इसी को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसके कितने नाम हो गए? 2-3 नाम हो गए। ठीक है, इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स कहा जाता है, पट्टिकाणु कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। एक और नाम है इसका बिंबाणु। ठीक है, इसके कौन कौन से नाम हो गए? इसके नाम कभी कभी अलग अलग आ जाते हैं। तो प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु, थ्रोम्बोसाइट और बिंबाणु, ये सारी की सारी चीजें एक ही है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्माण स्थल की। तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो बताइए कि ओरिजिन प्लेस प्लेटलेट्स का या पट्टिकाणु का, थ्रोम्बोसाइट्स का, बिंबाणु का निर्माण स्थल क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। अस्थिमज्जा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। और अस्थिमज्जा की उन कोशिकाओं के द्वारा होता है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट। ठीक है दोस्तों, मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? अपना प्लेटलेट्स के द्वारा। और अस्थिमज्जा का नाम क्या होता है? बोन मेरो। दूसरी बात करते हैं रंग। तो आप बोल देना सर रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है। रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है। कलरलेस यानी रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कभी आपसे प्रश्न पूछ ली जाए कि इसकी संख्या आप बताइए, तो इसकी संख्या दोस्तों अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग पूछा गया और अलग अलग एग्जाम में भी अलग अलग पूछा गया है। तो एक में ऑप्शन था 10 से 13 दिन, और कहीं कहीं लिखा जाता है 8 से 9 दिन। तो जो भी ऑप्शन में आपको मिले, हाँ याद रखना ऑप्शन सराउंडिंग में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 150 से 200 दिन दे रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो लगभग 10 से 13 दिन या 8 से 9 दिन दोनों ही सही हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं केंद्रक की कि क्या केंद्रक मौजूद रहता है प्लेटलेट्स में? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पर केंद्रक नहीं मौजूद रहता है, 1% नहीं होता है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों आकृति की कि इसका शेप बताइए आप सभी लोग, इसका शेप कैसा होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर अंडाकार यानी अंडे के जैसा, जिसे बोल सकते हैं ओवल शेप होता है इसका। कैसा शेप होता है दोस्तों? ओवल शेप होता है, अंडा के आकार का होता है। ठीक है, हमने क्या क्या बात करी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निर्माण स्थल की बात करी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना थ्रोम्बोसाइट्स की, प्लेटलेट्स की। तो सबसे पहले निर्माण की बात करी जाती है। तो आपसे पूछे और जवाब देने में बिल्कुल मत हिचकिचाना कि इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में, अस्थिमज्जा में। और जिस कोशिकाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है उनका नाम है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट किसका निर्माण करती है? थ्रोम्बोसाइट्स का, बिंबाणु का, पट्टिकाणु का या प्लेटलेट्स का। फिर बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दूसरी बात करी थी हमने रंग की, कलर की। तो आपने बताया कि कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता है। फिर हमने बात करी थी संख्या की, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो आप बताना कि संख्या, सॉरी यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहां पर संख्या की जगह क्या हो जाएगा? जीवन काल। इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 10 से 13 दिन या 8 से 9 दिन। जीवन काल को इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ स्पान। कितने समय तक ये जीवित रह सकती है? तो 10 से 13 दिन या 8 से 9 दिन। और हम बात करते हैं संख्या की। अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो आप बता देना 2 से 5 लाख प्रति घन
मिलीमीटर या mm। ठीक है, तो संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी, तो 2 से 5 लाख प्रति घन mm इसकी संख्या होती है दोस्तों। और इसमें केंद्रक की बात करी जाए तो स्पष्ट मना बोल देना, नहीं केंद्र तो होता ही नहीं भाई। आकृति शेप की बात की जाए तो आप बोल देना ओवल शेप होता है, अंडे के आकार का होता है। और हम बात करें दोस्तों इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो बचपन से पढ़े आ रहे हो है ना, चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमता है, और जो जमाने में मदद करे आपके शरीर में वही ये है। तो यह रुधिर का थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये क्या काम करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। यह क्या काम करता है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का को क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए अब देखते हैं आगे। अब अगर अब पूछ लिया जाता है कि इसकी कमी या अधिकता को क्या बोलते हैं, कमी या अधिकता को क्या बोल सकते हैं, तो कमी यानी प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स की कमी क्या कहलाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए इसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स की कमी क्या कहलाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये बीमारी है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी। फिर हम बात करते हैं दूसरी बात की, यदि शरीर में प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाए, प्लेटलेट्स की अधिकता, तो उससे आप क्या नाम देंगे, तो प्लेटलेट्स की अधिकता को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या नाम देंगे आप उसे नाम देंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो अगर कमी हो जाए तो कमी को आप नाम दे देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अधिकता हो जाए तो उसे नाम दे देते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों। चलिए, ये था आपका पूरा का पूरा प्लेटलेट्स। यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं आपकी किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर आप बात करो एमपीपीएससी हो, या व्यापम की किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, तो यहाँ से प्रश्न इतने सारे बन सकते हैं दोस्तों। और विशेषकर आर्मी में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो सेशन आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको फैलाइए, क्योंकि धीरे धीरे ये फैल रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है, और आप सभी लोग मदद कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।